हेलो दोस्तों, उनके सरेवन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चूँकि दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यानी समिश्र संख्या। तो इसको काफ़ी हम डीपली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के आधार पे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रूव करेंगे कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका निर्माण कैसे हुआ। देन इसको हम करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नाम रखा गया, राइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाले काफ़ी एग्जाम मोड से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें काफ़ी 11th क्लास 11th की जो एग्जाम की बोर्ड होती है, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 नंबर के पूछे जाते ही हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इसको कॉन्सेप्चुअल और बिल्कुल डीपली इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे इसको मैथ में प्रोवाइड की गई। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आइसलेनिक स्कॉलर जो थ्योरम है इसको किस प्रकार लिया जाता है। आइसलेनिक स्कॉलर्स थ्योरम को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे प्रतिपादन इन्होंने किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों ये यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन जिस प्रकार की आपकी क्लास लगे उस प्रकार आप मैसेज कमेंट कीजिएगा, ताकि इस जो कमेंट आपका होगा वो हमारे लिए मोटिवेशंस होगी। तो बिल्कुल कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जो आज की क्लास होने वाली वो कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड होगी, यानी जो क्लास 11 के जो सेकंड चैप्टर होते हैं सेट्स और रिलेशन फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम मोड होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास को, राइट। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण कैसे हुआ ये पहले डीपली कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ये देखेंगे, राइट। तो ये जो नेचुरल नंबर होता है, राइट, 1 2 3 4, ये बेसिकली सबको पता होगा कि जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 होता है, राइट। तो मैं बता दूं कि ये तो जो 1 2 3 4 5 है इसको नेचुरल नंबर क्यों कहा गया। सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा मेरा कि जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट फाइनाइट इनफाइनाइट जो आपका न्यूमेरिकल सीरीज होगा ये आपका नेचुरल नंबर कैसे होगा, राइट। तो इसको तो हम दूसरा नंबर भी कर सकते हैं। देन उसको हम नेचुरल नंबर ही क्यों कहते हैं। तो मैं बता दूं कि जैसे जैसे हम लोग सेंसिटिविटी पावर बढ़ती है वैसे वैसे हम क्या होते हैं, हमें सेंसिटिविटी इंक्रीज होती जाती है। देन उसके हिसाब से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। जब सन लगभग 40वीं ईस्वी शताब्दी में जब हम किसी वैज्ञानिक ने ये देखा कि 1 अंडे 2 मुर्गी 3 बकरियां ऐसे कुछ मेंशन करना हो तो ये किस प्रकार का नंबर होगा, राइट। तो ये जो जो नेचुरल नंबर है ये बेसिकली ये जो 1 अंडे 2 मुर्गियाँ 3 मछलियाँ इस प्रकार के फंक्शन से आए हैं, राइट। तो इसके डिनोट करने के लिए ये नेचुरल नंबर कहा गया, क्योंकि जो ये नेचुरल नंबर है ये क्योंकि प्राकृतिक संख्या होगी, जब प्राकृतिक संख्या होगी तो खुद से बनाया नहीं गया है, राइट। तो इसको हम नेचुरल नंबर क्यों कहेंगे, ये क्वेश्चन है कि इसको नेचुरल नंबर ही क्यों कहेंगे, राइट। ये प्राकृतिक संख्या है तो क्या इन्होंने भगवान ने हमें थोड़ी बताया होगा कि जो ये 1 2 3 4 5 पे ये आप जाइए वहाँ पे इस 1 2 3 4 5 को आप नेचुरल नंबर कहिएगा। दैट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। हमें कहा जाता है नेचुरल नंबर, लेकिन हमें समझना है कि नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है। तो मैंने देन अगेन बता दूं कि जैसे जैसे सेंसिटिविटी पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उससे वैसे वैसे सेंसिटिविटी पावर हमारी बढ़ती जाती है, राइट। तो जब हमारी काउंटिंग के स्टेज पे आए कि जैसे एक मुर्गी जैसे किसी भी चीज़ को गिनना हो तो 1 2 3 इस प्रकार गिना गया तो ये नंबर ही हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है, राइट। उसके बाद मैं बात करूँ कि भाई इसमें अगर जीरो, उसके बाद आर्यभट्ट ने कुछ शताब्दी बाद इन्होंने जीरो के शून्य का आविष्कार किया। तो इस शून्य को मैथमेटिक्स में अप्लाइड की गई तो ये जीरो जो नेचुरल नंबर में ऐड हो गया, नेचुरल नंबर में जब जीरो ऐड हो गया तो ये होल नंबर हो गया, राइट, होल नंबर हो गया। तो जैसे जैसे हमको मैंने अगेन बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम वृद्धि होती है स्टेज बाय स्टेज जैसे हम वृद्धि करते हैं वैसे वैसे हमारी सेंसिटिविटी पावर बढ़ती जाती है। तो कुछ समय बाद हमें कर्जे लेने की स्थिति वैसी आ गई कि आदमी के पास इनकम वैसे नहीं होते थे, राइट। तो वो किसी दूसरे से कर्जे लिया करते थे। तो उस केस में उनके पास पॉजिटिव इनकम ना होने के कारण वो क्या करते थे, किसी दूसरे से लेते थे, उन पे वो निगेटिव साइन मेंशन हो जाता था। उस समय पता नहीं था कि निगेटिव साइन क्या होते हैं, राइट। लेकिन ये जरूर पता था कि जो मैं ये ले रहा हूँ ये कर्जा के रूप में होगा, तो जो कर्जा होगा वो मेरा क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। इस होल नंबर में अगर निगेटिव साइन जब सेंसिटिविटी पावर बढ़ती गई तो हमारे कर्जे लेने की वो आ गई, स्टेज आ गई। तो इस होल नंबर में जब निगेटिव नंबर ऐड हुआ तो ये एक इंटीजर बन गया, राइट। इंटीजर बनने के बाद जब हमारी स्थिति आई कि भाई जब कर्जे लेने लगे तो जैसे जैसे बड़े होते हैं एज फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है हमारे क्षेत्रों में कि क्षेत्रों में कहा जाता है कि
कि नहीं ऐसी इस प्रकार की कहानी कही जाती है कि जब आदमी बड़ा होता है तो उसके घर में बिछड़ापन हो जाती है, राइट। तो फ्रैक्शन हो जाता है, मतलब एक दूसरे से बिछड़ापन होता है, मतलब किसी एक चीज़ को दो चीज़ों में बांटना होता है। यदि दो भाई हैं, राइट, तो उस चीज़ को बांटना होता है, तो मतलब एक चीज़ को दो भाइयों में बांटनी होती है। ये हमारी एक क्या होती है कि थॉट होती है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या होती है, चीज़ें अलग अलग होने लगती हैं कि आदमी किसी एक को सुनता है तो दूसरे का नहीं सुन पाता, इसलिए फ्रैक्शन की नौबत आ जाती है। तो इस प्रकार जो ये फ्रैक्शन होता है, मतलब किसी चीज़ को, जैसे एक मुर्गी है उसको दो बंदों में बांटने हैं, तो इस प्रकार के या फिर मैं बोल सकता हूँ जो एक मछली उसको दो वर्गों में बांटनी है, ये हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है। ये जो फ्रैक्शन होता है, यही फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाते हैं। इस प्रकार की -2, 0, 1/2, 2/5, 3/5, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर। ये फ्रैक्शन होने के बाद जो ये हमें नंबर प्रोवाइड होती है, ये हमें रेशनल नंबर कहलाते हैं। और ये जो रेशनल नंबर होते हैं, इस रेशनल नंबर को मैं बताऊं कि जो भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मतलब दैट मीन्स कि अगर 2/5, 3/5, 3/6, 8/9, राइट, इस प्रकार के जो भी फ्रैक्शन हो हमें रेशनल नंबर, यानी हमें रियल लाइन पे क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं रेशनल नंबर को। या मैं बात करूँ कि जो आपका ये जो इक्वेशन जो आपका ये फंडा होगा 5/2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2/5। तो मैं बता सकता हूँ ये जो 2/5 होगा 2 और 3 के बीच में होगा, जो बीच वाला मार्क होगा, आप ग्राफ में पढ़े होंगे, जो बीच वाला मार्क होगा वहीं क्या होगा, हमारा 2.5 होगा। तो एज सिंपल एज दैट मैं बता दूं कि जिससे हम नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर पाएँ, राइट, जिससे हम नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर पाए वही हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। एज सिंपल एज दैट कि जिससे हम नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर पाए, मतलब उसे सटीक उस प्रकार के नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर पाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, राइट। अगर ये जो इरेशनल नंबर होता है और वास्तविक जो संख्या होती हैं, जो अपरिमेय संख्या होती है √2, √3, √5, तो मैं बता दूं कि जो √2 है, राइट, जो √2 है, इस √2 के वजह से ही काफ़ी वैज्ञानिकों की जान चली गई थी कि इस √2 को इरेशनल नंबर ही क्यों कहा जाए। इस √2 के वजह से ही काफ़ी वैज्ञानिक ऐसे थे जिनकी जानें जोखिम में पड़ गई थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब मैं आगे क्लास लूँगा तब आपको बताऊँगा जो √2 होगा ये किस प्रकार की ये √2 की वजह से ही काफ़ी वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। तो किस प्रकार की √2 की बेनिफिशियरी करता है, राइट। तो यदि मैं इन दोनों इरेशनल नंबर होता ये है कि मैं यदि बात करूँ √2 का वैल्यू एज सिंपल एज दैट ये होता है 1.414। तो क्या इसे हम नंबर लाइन पे एडजस्ट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मैंने 2.3, 2.4, 2.6, 2.8 मैं एग्जिस्ट कर पाऊंगा, राइट। लेकिन 1.414 क्या मैं एग्जिस्ट कर पाऊंगा नंबर लाइन पे? यदि मैं नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वही हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। एज सिंपल एज दैट ये कहने का अर्थ है जो इरेशनल नंबर होता है उसे हम नंबर लाइन पर प्रॉपर तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं जैसे कि नहीं होता कि आगे की वैल्यू 4-5 कर दूं या पीछे की वैल्यू 3-0 कर दूं, उसे हम नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर पाएंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से 4-1-4-1 क्या है, इनफाइनाइट नंबर होगा ये, राइट। तो इसे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका कहना है कि जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट हो जाए वो रेशनल नंबर कहलाएगा, और जो रियल लाइन पे क्या हो, एग्जिस्ट ना करे, वही हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहेगा। और इन दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो यही हमारा रियल नंबर मेंशन हो जाएगा, राइट। कहने का अर्थ ये है कि यदि जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करे वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, जो रियल नंबर पे एग्जिस्ट ना करे, जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट ना करे वही हमारा इरेशनल नंबर हो गया, और इन दोनों को एडिशन ही क्या कहलाएगा, हमारा रियल नंबर कहलाएगा। तो सो होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट में हमारा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रूफ होगा, राइट। तो ये काफ़ी अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरी जो ये क्लास थी ये बेसिक कॉन्सेप्ट था या आज की, राइट। तो मैं आगे जो आगे बताने जा रहा हूँ वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रूफ करूँगा, क्योंकि ये बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रूफ करने में काफ़ी बेनिफिशियरी, मतलब क्या, काफ़ी पॉलिसी में, मतलब कि काफ़ी बेनिफिट होगा इस चीज़ को। तो अब आगे बात बता रहा है कि जो आइसलैंडिक स्कॉलर्स जो एल्जेब्रिक जो थ्योरम था, राइट, इन्होंने ये बताया था कि इस जो आइसलैंडिक स्कॉलर्स जो एल्जेब्रिक थ्योरम जो है ये इनके द्वारा जो इक्वेशन फाइंड किए जाते हैं, इन्होंने ये बताया कि जो 15 रुपये को इस प्रकार बांटने हैं ताकि जो एक क्या हो, एक दूसरे से अपेक्षा क्या हो, दुगुना किसी एक व्यक्ति को मिले। यानी कहने का अर्थ ये है कि 15 रुपये दो बंदों में इस प्रकार बांटने हैं ताकि एक को क्या हो, दूसरे की अपेक्षा 2 गुना मिले। तो यदि मैं किसी एक व्यक्ति को देने हैं 15
रुपये, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति क्या अगर दुगुने से दुगुना मिले तो एक्स लेट कर लिया, और दुगुने मिलने हैं उनको, तो एक्स प्लस 2x कितने हमें 15, तो 3x/5 यानी x = 5 हमें मिलेंगे। एक को मिलेंगे 5 तो दूसरे को मिलेंगे 10, राइट। तो इनके द्वारा मोस्टली प्रॉब्लम ये होती थी कि जो x का वैल्यू ज्ञात करना था, राइट। मोस्टली ये प्रॉब्लम होती थी कि जो x की वैल्यू हमें फाइंड करना था, और वैसी एक संख्या फाइंड करना था जिससे हमें क्या मिले, कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, यानी सम्मिश्र संख्या मिले। तो ये जो x = 5 है, इस प्रकार के इक्वेशन से हमें नहीं मिल पाया, राइट। कि हमें x का फाइंड करना, ये आइसलैंडिक स्कॉलर्स ने ये बताया कि ये फाइंड करने की एक ही मोटिव था कि इससे हमें क्या मिले, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। लेकिन x = 5 से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिला, राइट। तो ये बोला जाता था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों जी, ये जो बोला आइसलैंडिक के स्कॉलर्स के मेथड से ये बोला जाता था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलते हैं। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिले हैं, लेकिन जो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बल्कि ये क्यूबिक इक्वेशन से मिले हैं। समझ पा रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये आइसलैंडिक स्कॉलर्स जो थ्योरम बताता है कि ये मतलब कि ये जाना जाते थे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होगा ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, यानी द्विघातीय बहुपद से होगा, माने समीकरण से होगा। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन से ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण हो, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इन्होंने मोस्टली ये लेट कर लिया कि चलो मैं मान लेता हूँ कि x² + 1 = 0 है, राइट। जो आईडीटी डिकॉर्स थे आइसलैंडिक स्कॉलर्स के अनुसार जो ये इक्वेशन उन्होंने फाइंड आउट किया कि x² + 1 = 0, तो x² इधर गया तो क्या होगा, माइनस निगेटिव में हो जाएगा। लेकिन ये जो x² है ये x² की वैसी वैल्यू हो जिसका कोई वैल्यू क्या हो, माइनस में आए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक आपकी भी नॉलेज में होगा कि किसी का अगर माइनस का स्क्वायर हो तो कभी भी पॉजिटिव होगा, ना कि कभी निगेटिव होगा। यदि पॉजिटिव का स्क्वायर करो तो बेसिकली वो पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो कहने का अर्थ ये है कि इससे भी हमें नहीं मिलना चाहिए था, राइट। ये इस इक्वेशन से आईडीटी डिकॉर्स इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन से जो आईडीटी डिकॉर्स थे, जिन्होंने आइसलैंडिक स्कॉलर्स ने बताया ये इक्वेशन देखे, लेकिन आईडीटी डिकॉर्स जो थे इस इक्वेशन से सेटिस्फाई नहीं है कि जो x² = -1 होगा, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट वैल्यू होगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ एक समय के लिए कि जो आइडेंटिटी डिकॉर्स थे सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, सेटिस्फाई होंगे भी तो ये वैल्यू अगर x² का मतलब होता क्या है कि अगर किसी वैल्यू को एक्सक्लूड करें, अगर उसका निगेटिव साइन अगर लें तो अगर इसका स्क्वायर करें तो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, अगर निगेटिव लें तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो बेसिकली वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये इन्होंने बताया कि कैन नॉट बी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा, जो मैंने बताया आपको, और निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव निगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमें x² की वैल्यू -1 है। अगर ऐसी वैल्यू पुट करेगी जिसका वैल्यू हमें माइनस में आ जाए तो वो कोई बेसिकली फाइंड आउट नहीं होगी, क्योंकि जिसका भी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर ही माइनस होगा। तो दूसरा एक ऑप्शन ये आता है आइडेंटिटी डिकॉर्स के अनुसार, ये दूसरा ऑप्शन आता है, मतलब कि आइसलैंडिक स्कॉलर्स ने बताया कि यदि आप संतुष्ट नहीं होते, दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि ये इक्वेशन को हम क्या करें, सॉल्व करें, या फिर इसे क्या करें, नंबर लाइन पे एडजस्ट करें। यही दो ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि जो x² + 1 = 0 है, x² = -1 होगा, राइट। जो कि यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ, वही इक्वेशन यहाँ पे मेंशन मैंने किया है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने मेंशन किया है कि जो x² = -1 है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। अगर इसका वैल्यू निकालें तो x² = क्या होगा, -1 ही होगा। लेकिन ये वैल्यू रूट में नहीं चाहिए, हमें रूट में नहीं चाहिए, इसका प्रॉपर हमें क्या चाहिए, इसका कोई वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए। तो मैंने लेट कर लिया, जो आइडेंटिटी डिकॉर्स ने थे उन्होंने बताया कि यदि रूट -1 है तो क्यों ना मैं इसको आई लेट कर लूँ। जो आइडेंटिटी डिकॉर्स थे उन्होंने किया कि मैं इसे आयोटल आई से डिनोट कर लेता हूँ, राइट। आई से डिनोट करने का अर्थ ये हुआ कि जो आइडेंटिटी डिकॉर्स थे इसको शॉर्ट फॉर्म में आई डिनोट कर दिया, राइट। तो उसके बाद आता है क्यूबिक इक्वेशन। जो क्यूबिक इक्वेशन आपका होगा जो ये कहलाता है कि जो क्यूबिक इक्वेशन है, जो मैंने बताया कि बेसिकली जो है ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि आपका ये क्यूबिक इक्वेशन आया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने देख लिया कि जो आपका x = √-1 है, उसको डिकॉर्स ने क्या, आइडेंटिटी डिकॉर्स जो थे इन्होंने आई लेट कर लिया, क्योंकि एज सिंपल एज दैट शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने आई लेट कर लिया, राइट। तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन से ये हमें बताना था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इस समय बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने थे, तो इस क्यूबिक इक्वेशन से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो इन्होंने क्या किया कि
एक्स इक्वल टू क्या किया, एक्स क्यू माइनस क्या किया 15x+4, इन्होंने एक इक्वेशन लिया। और इस इक्वेशन को जैसे कि मैं बता दूं कि जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं वो किसी एक्स फॉर्म के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे यदि एक ऐसी संख्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिसका क्या हो, कांस्टेंट टर्म वाला वैल्यू आ जाए, मतलब इन दोनों के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिसका वैल्यू क्या आ जाए, ++4 आ जाए। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया कि जो x इक्वल टू होगा √2 + 11 आयोटा मैं ले लूँ और दूसरा मैं 2 - 11 आयोटा ले लूँ, राइट। तो मैं बता दूं कि जो x इक्वल टू जो हमारा कांस्टेंट टर्म हमें लाने हैं इसके लिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया और रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस 2 + 11 आयोटा लाने के लिए मैंने क्या किया, इस 2 + 11 आई को मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या 3 + 4 आयोटा मिला, क्योंकि 2 + आई और 2 + आई और 2 + आई मैंने दो बार डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ये 3 + 4 आई हो गया। और इसी 3 + 4 आई को मैंने दो बार इंटू किया था, ये 2 + 11 आई हो गया, राइट। कहने का अर्थ ये मैं 2 + 11 आई के बेसिकली मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, 2 + आई किया तो क्या मैं मिल 3 + 4 आई मिल गया, और 3 + 4 आई 3 + 4 आई किया तो मैंने 2 + 11 आई बेसिकली मिल गया। उसी प्रकार 2 - 11 ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसी फाइंड आउट में, तो हमें क्या किया 2 - आई कर दिया और 2 + आई कर दिया, इससे हमें फाइंड आउट 3 - 4 आई। देन इस 3 - 4 आई को 3 - 4 आई में किया तो हमें क्या मिल गया 2 - 11 आई। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये किसका था, x³ + 15x का, राइट। इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म वाला वैल्यू हमें फाइंड आउट करने, यानी 4 हमें फाइंड आउट करने थे। इन दोनों के x इक्वल टू जो है, इन दोनों का अगर ऐड करूँ तो हमारा कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो 2 + 11 आई और 2 + 11 आई को मैंने क्या किया, ऐड किया, तो हमारा x इक्वल टू 4 जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म मिल गया, राइट। जो ये कांस्टेंट टर्म मिल गया तो इस कांस्टेंट टर्म को हमें क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन के थ्रू हम लोग जो फॉर्मूला के क्यूबिक इक्वेशन लगाया था, इस क्यूबिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म मिल गया यानी x = 4 मिल गया। तो जब x = 4 मिल गया तो बेसिकली हमें ये जानना था कि जो रूट होगा, राइट, क्योंकि ये तो जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इन्होंने क्या फाइंड आउट कर लिया, प्रूफ कर लिया कि जो ये इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन ये हमारा कांस्टेंट टर्म वैल्यू फाइंड कर लेगा। तो इन्होंने बताया कि जो √3 × 4 है, √3 × जो 4 है इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, √3 × √4। उसी प्रकार मैं क्या √-4 को मैं √4 × √-1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा √-4 होगा। लेकिन ये √4 को एंड √-1 को मैंने इस प्रकार लिखा क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो √4 को 2 लिख दिया, क्योंकि 2 स्क्वायर ऑफ √4, √4 ऑफ स्क्वायर ऑफ 2। तो इस 2 को मैंने ई लिख लिया और आइडेंटिटी डिकोर्सन √-1 को हमें आईलेट करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बताया, तो उन्होंने मैंने यहाँ पे आई लिख लिया, राइट। उसके बाद जो ये जो √2 जो होता है इसमें इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, √2 × √-1 इक्वल टू √2i। लेकिन ये जो आपका आई ये आपका क्या है, इमेजनरी नंबर है। जो डिकॉस ने थे ये 18वीं शताब्दी में इसे इमेजनरी यानी कैली नंबर का नाम दिया था। जो डिकॉस जो थे आइडेंटिटी डिकॉस जो थे इन्होंने 18वीं शताब्दी में इसे इमेजनरी यानी कैली नंबर का इन्होंने नाम दिया था। इस आइडेंटिटी डिकॉस ने वही आदमी थे जिन्होंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे वो स्क्वायर रूट तो छोड़ो, वो निगेटिव नंबर को भी मानने को तैयार नहीं थे कि जो निगेटिव नंबर है उससे क्या हो, तैयार नहीं थे। और लास्ट में क्या हुआ कि जो ऑयल ने इसे लिखने के लिए हमें इस प्रकार के सिंबल का निर्माण किया, इस प्रकार का सिंबल दिया जिसे हमें क्या बोलते हैं, इस सिंबल को ही नंबर सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया और उसके बाद इसे नाम का हमें आयोटा रखना पड़ा। इस आयोटा को ही हम क्या बोलते हैं, इस आयोटा जो था ये ऑयल के नाम से ही ये आई जो है उन्होंने दिया और इसी को नंबर सिस्टम में इंक्लूड कर लिया गया और इसे ही हम आयोटा के इसे आयोटा हम लोग कहते हैं, राइट। तो इंक्लूड तो हो गया, लेकिन जो इसके बंद जो वर्ज था इसके पीछे की अभी कहानी छिपी नहीं सकी, राइट। तो आज की जो बेटा क्लास है, आज की दोस्त जो क्लास है मैं आज तक यहीं रखता हूँ, राइट। और आगे क्लास में फिर मैं बात करूँगा, क्योंकि इसके अभी तक मैंने हाफ मैंने प्रूफ किया है। देन उसके बाद मैं सेकंड सेशन में पूरा बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ करूँगा। देन उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, देन उसका मेथड क्या होता है, देन प्रूफ करने का तरीका क्या होता है। क्योंकि ये जो प्रूफ मैं कर रहा हूँ ये किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी ट्यूशन या किसी भी इंस्टीट्यूट ही मान लो, उस इंस्टीट्यूट में आपको देखने को ये प्रूफ करने को नहीं मिलेगा कि किसी ने सर ने आपको ये प्रूफ किया, क्योंकि ये जो मैं आपका प्रूफ करना है ये मैं ही प्रूफ कर रहा हूँ, राइट।
ये किसी इंस्टीट्यूट में आपको प्रूव करके नहीं बताया जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को 11th की क्लास में क्यों लाएगा और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण कैसे हुआ, राइट। तो आप ये जो क्लास है इसको यहीं तक रखते हैं और आगे की क्लास के लिए अगले क्लास को देखिएगा। तब तक के लिए ये अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बिल्कुल कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, राइट। क्योंकि जो कमेंट होगा वो आप हमारे लिए मोटिवेशंस होगी, राइट। तो बी सेफ, बी केयरफुल एंड वॉच द अंकित सर ह्यूमन क्लासेस। थैंक यू सो मच।